सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज मैं आपसे आरबीआई ग्रेड बी का लास्ट ईयर का अपना फेज 1 का स्कोर कार्ड शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे आपको पता चलेगा अभी तक आपने मेरे बहुत सारे स्कोर कार्ड्स देखे हैं और आपने हमेशा देखा है कि मेरा स्कोर हमेशा से कट ऑफ से बहुत ऊपर रहा है। तो आज का स्कोर भी आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। इस स्कोर कार्ड से हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे कि किस तरीके से प्रेपरेशन करनी चाहिए। प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी मैं अलग से बनाऊंगी, बट इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन से सब्जेक्ट पे स्पेशल फोकस आपको रखने की ज़रूरत है, कहाँ से आप मार्क्स खींच सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू, हम आरबीआई ग्रेड बी के लिए डेडिकेटेड मेंटोरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको डेली का टू डू लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो आप फेज 1 की कैसे प्रेपरेशन करें, अगर आप एडवांस लेवल पे हैं तो फेज 1 प्लस फेज 2 की प्रेपरेशन कैसे करें, सब कुछ आपको बताया जाएगा। आपको रोज का प्लान मिलेगा। मेरे साथ आपको वीकली सेशंस मिलेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और आप बिल्कुल मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मैं इसके इंटरव्यू में भी अपीयर हो चुकी हूँ और मेरे पास अच्छा खासा इसका एक्सपीरियंस है। तो मेरा एक्सपीरियंस आपके बहुत काम आने वाला है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप जल्दी से कर दीजिए और हम इस बैच को स्टार्ट कर देंगे 10th ऑफ सितंबर से। तो आइए जल्दी से ज्वाइन कीजिए मेंटोरशिप प्रोग्राम और चलिए अब देखते हैं हमारा स्कोर कार्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी की साइट से मैंने डाउनलोड किया है। ग्रेड बी का ये स्कोर कार्ड है मेरा। यहाँ पे आप मेरा नाम भी चेक कर सकते हैं, शिवानी केसवानी लिखा हुआ है। जनरल कैटेगरी से मैंने ये एग्जाम दिया था और यहाँ पे अब मैं अपने मार्क्स एक बाय एक सब्जेक्ट शो करने वाली हूँ। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस में जहाँ पे आपको पता है कि बहुत वैरायटी आती है क्वेश्चंस की, 80 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, 25 मिनट्स मिलते हैं, उसमें मैंने कितना स्कोर किया है 29.5। अगर आप दूसरे स्कोर कार्ड्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्कोर कितना अच्छा है, क्योंकि इस पेपर का लेवल बहुत हाई होता है। आपको भी पता है यहाँ पे आपको सब कुछ पूछा जाता है। आरबीआई के सर्कुलर्स पूछे जाते हैं, सेबी के सर्कुलर्स पूछे जाते हैं, फिर आपकी स्कीम्स पूछी जाती है, रिपोर्ट्स इंडेक्सेस पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। बाकी जो बेसिक न्यूज़ है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, पीआईबी है, ठीक है, ये सब तो पूछा ही जाता है। इसके बाद भी आई हैव स्कोर 29.5। ये किस लिए हो पाया, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने कौन सा सोर्स यूज़ किया था। यहाँ पे मैंने यूज़ किया था क्रैक ग्रेड बी का ये कोर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें ना यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं आपको। ठीक है, मॉक्स भी हैं फेज 1 के, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, करंट अफेयर्स, पीआईबी सर्कुलर कोर्स। यहाँ पे देखिए आप, डेली का पीआईबी भी अपडेट होता है। तो मैं बेसिकली क्या पढ़ती थी, पीआईबी मैंने पूरी कवर कर रखी थी। ठीक है, ये न्यूज़ वॉल्ट है जिसमें आपके सारे न्यूज़पेपर के जो करंट अफेयर्स हैं वो कंपाइल किए जाते हैं। फिर यहाँ पे आपको क्विज मिल जाएगा, डेली सीआईबी, कंपाइल पीआईबी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको पूरा कंपाइल मंथली वाइज आपको कंपाइलेशन मिल जाएगा। यहाँ पे क्विज है, टॉप 50 सर्कुलर्स है। ये वाला सेक्शन जो है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से कर रखी थी। ठीक है, इसके अलावा जब ये टॉप 50 सर्कुलर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आपके ये मंथ वाइज सर्कुलर्स आ जाते हैं। ठीक है, ये लेक्चर्स और प्लस इसके पीडीएफ्स। ठीक है, फिर ये एमसीक्यूज वाले, ये ईएस जो इकोनॉमिक सर्वे आता है, बजट आता है आपका, रिपोर्ट्स इंडेक्सेस आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वाला जो सेक्शन है ना, ये मैंने बहुत अच्छे से कर रखा था। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले एमसीक्यूज जो अशोक सर खुद बनाते हैं, ये दे रखे हैं। ये वाले मैंने बहुत अच्छे से किए थे। टॉप 100 अभी इस ईयर भी आएंगे तो वो भी मैंने बहुत अच्छे से कर रखे थे लास्ट ईयर। इसीलिए मेरा इतना अच्छा स्कोर बन पाया, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें बहुत ही मतलब लिमिटेड वाला सोर्स जो आप कहोगे ना, क्रैक ग्रेड बी का बहुत ही लिमिटेड और एकदम टू द पॉइंट इनका पूरा कोर्स डिज़ाइंड है। ईएसआई स्टैटिक है, फाइनेंस स्टैटिक, मैनेजमेंट स्टैटिक। ठीक है, वो सब मैं आपको बताऊंगी कैसे क्या पढ़ना है अभी फेज 2 का जब वीडियो आएगा। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि जीए में मेरा इतना अच्छा स्कोर क्यों आया। ये देखिए, ये गवर्नमेंट स्कीम्स का मैं सेक्शन बता देती हूँ आपको। यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्कीम्स दी हुई हैं। ठीक है, ये आपकी इम्पोर्टेंट स्कीम्स हो गई पूरी। ठीक है, फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, रूरल डेवलपमेंट, एमएसएमई, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये सारी चीज़ें मैंने करी थी। ठीक है,
तो इसलिए मेरा स्कोर इतना अच्छा आ पाया, और ये आपका भी आ सकता है अगर आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हो अपना पीआईबी, आरबीआई के सर्क्यूलर्स, प्लस सेबी के भी सर्क्यूलर्स, क्योंकि सेबी के भी सर्क्यूलर्स से क्वेश्चंस आए थे काफ़ी सारे फेज 2 में स्पेशली। फिर आपका स्कीम्स आ जाती हैं, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस आ जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें यही होती हैं। तो आप वो जो न्यूज़ वोल्ट वाला पार्ट है ना, जो आपका बाकी सारे न्यूज़पेपर्स से न्यूज़ आती है, वो आप लास्ट 3 मंथ्स का आपको कवर करना रहता है, लेकिन वो बहुत हैवी होता है। तो वो आप अगर, वो मैंने नहीं किया था, उसकी जगह मैंने क्या किया था, टॉप 100 क्वेश्चंस जो आए थे ना, टॉप 100 300 क्वेश्चंस आए थे, वो वाले मैंने इसके कर लिए थे, और इन सब के तो टॉप 100 किए ही थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने जनरल अवेयरनेस में की थी। बाकी मैं डिटेल में बताऊंगी आपको जब मैं स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊंगी। इंग्लिश में मेरा स्कोर 30 में से 25.25 रहा। पूरे मैंने अटेम्प्ट किए थे। 25.25 काफ़ी अच्छा स्कोर है। आप देखोगे एग्जाम वॉज रियली टफ, बहुत टफ था, और समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसका आंसर क्या होगा। मतलब हर एक क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन दिख रहा था। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए मैंने सोलेली एडिटोरियल पे जो है रिलाई किया था, और मेरी पहले की भी जो तैयारी है बैंक एग्जाम्स की, IBPS PO मैंने निकाला हुआ है, और भी कई सारे एग्जाम्स निकाले हैं, तो उसकी तैयारी यहाँ पे QRE में मुझे बहुत हेल्प की थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वांट्स में मेरा स्कोर 10.75 था। क्वांट्स भी ऑन टफ साइड आई थी। 30 में से 10.75 काफ़ी अच्छा स्कोर है। इसके बाद अगर रीजनिंग में देखें तो 24.75 मेरा स्कोर था आउट ऑफ 60। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा स्कोर है। आपको पता है, मैं जानती हूँ कि कई सारे ऐसे लोग जो RBI के इंटरव्यू तक पहुँच गए थे 2023 में, उनका फेज 1 क्लियर नहीं हुआ। इतना टफ फेज 1 आया था। तो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते हो ना फेज 1 को, तो यहाँ पे ही बाजी हार जाओगे आप। फेज 1 की मैं डिटेल स्ट्रैटेजी लेके आऊंगी 1-2 दिन में, तो वो आपको क्लियर कर देगी कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, टोटल स्कोर आप देखोगे 90.25 स्कोर था, और आपकी कट ऑफ कितनी गई थी, कट ऑफ गई थी 67.25 कट ऑफ गई थी। मतलब 23 मार्क्स मोर देन कट ऑफ। 23 मार्क्स मोर देन कट ऑफ इज अ बिग थिंग इन RBI ग्रेड बी फेज 1 एग्जामिनेशन, जहाँ पे एग्जाम इतना अनसर्टेन, जहाँ पे GA इतनी अनसर्टेन, बेसिक आपकी क्वांट्स बहुत टफ आती है, रीजनिंग बहुत टफ आती है, डुएबल चीज़ें बहुत कम मिल पाती हैं। वहाँ पे 23 नंबर कट ऑफ से ऊपर लेके आना बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरी फेज 1 स्ट्रैटेजी आपको फेज 1 क्लियर करने में बहुत हेल्प करने वाली है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं फेज 1 की स्ट्रैटेजी डालूं। बाकी अगर आप अच्छे से डिटेल में तैयारी करना चाहते हो तो मेंटोरशिप बैच ज़रूर से ज्वाइन करना। वहाँ पे आई विल गिव यू पर्सनल गाइडेंस। यहाँ पे मैं आपको सब बताऊंगी, डेली आपको टू डू लिस्ट कैसे कंप्लीट करनी है, क्या क्या पढ़ना है डेली बेसिस पे, फेज 1 और फेज 2 को साथ में लेके चलना है, या फिर सिर्फ फेज 1 की तैयारी करनी है, कौन लोग सिर्फ फेज 1 की करेंगे, कौन सिर्फ फेज 2 की करेंगे, कौन दोनों की करेंगे, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। और वीकली हमारे सेशंस भी होते हैं जिसमें मैं परफॉर्मेंस एनालिसिस करती हूँ, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा कि कहाँ आप गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप सेक्शनल्स देख सकते हो। 20 मार्क्स सेक्शनल गई थी जनरल अवेयरनेस की, जहाँ पे मेरे 29 आए। बहुत सारे लोगों की ये सेक्शनल नहीं क्लियर हुई, मतलब नंबर बहुत अच्छे आए थे, इवन 96 भी मैंने देखे टोटल स्कोर, लेकिन सेक्शनल्स में मात खा गए। ठीक है, सेक्शनल नहीं क्लियर हुई। 7.5 आपकी इंग्लिश की सेक्शनल वैसे कभी परेशान नहीं करती है, ज़्यादातर बच्चों की इंग्लिश सेक्शनल क्लियर रहती है। कॉन्ट्स की सेक्शनल नहीं हो पाती है भाई साहब। 7.5 आपकी कॉन्ट्स की जो सेक्शनल गई है ना, ये नहीं आ पाते हैं बच्चों के। फिर आपके 15 मार्क्स की कट ऑफ गई है आपकी रीजनिंग में, तो आपका टोटल कट ऑफ कितना गया है, 67.25। तो ये था पूरा का पूरा स्कोर कार्ड वीडियो। आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिली होगी। मैंने आपको सोर्सेज भी बताए हैं, ज़्यादा डिटेल से मैंने नहीं बताया, क्योंकि वो मैं फेज 1 स्ट्रैटेजी वीडियो में कवर करूँगी सब कुछ, और वो आपके लिए बहुत रामबाण होगी, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सब कुछ बताऊँगी। QRE कैसे करना है, GA कैसे पढ़नी है। GA में भी आपको बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे आपको PIB होती है, फिर सर्क्यूलर्स होते हैं, फिर आपके रिपोर्ट्स इंडेक्सेस होते हैं, फिर न्यूज़पेपर वाली CA होती है। इन सबको कैसे साथ में पढ़ना है, स्कीम्स भी होती हैं, सब कैसे पढ़ना है साथ में, क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें मैं आपको उस वीडियो में बता दूंगी। ओके, तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।